प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सी इंटर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन अगर आपको थ्योरी चाहिए तो वीडियो नंबर 1 जरूर देखना, मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक तो सेल्स रेशियो कैसे निकालना वो इंटरेस्टिंग है, दूसरा मैनेजर सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, और तीसरा बैड डेट के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, ABC Limited was incorporated on 1st May 2001 to take over the business of DEF कंपनी फ्रॉम 1st Jan, मतलब 1st Jan को बिजनेस टेक ओवर किए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कभी हुआ 1st May को, और इनका ईयर एंडिंग दिया है 31 दिसंबर 2001। अब क्या होता है, जो खर्चा दिया है ना वो पढ़ने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है, मतलब परसेंटेज कांस्टेंट है, उससे कुछ मतलब नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे, सेल्स रेशियो में। Sales for Jan and October were 1/2 times the average monthly sale, where sales of December were twice the average monthly sale। ठीक है ना। Next, C, bad debt shown after recovery of 7,000। Bad debt shown after adjusting the recovery of 7,000 bad debt for the sale made in July 2000। बोलता है कि जो बैड डेट दिख रहा है ना, उसके अंदर बैड डेट रिकवरी एडजस्ट किया है, जो गलत है, क्योंकि बैड डेट सेपरेट लेजर है, बैड डेट रिकवरी अलग लेजर है। बैड डेट प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में आता है और बैड डेट रिकवरी प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड में जाता है। तो ये लोग ने गलती क्या किया, उसको नेट कर दिया, जो गलत है, क्योंकि नेट कर दोगे तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में बैड डेट कितना हुआ था। ओके, तो नेट नहीं करना, बैड डेट को अलग लिखना है, बैड डेट रिकवरी को अलग लिखना है। मैनेजर का जो सैलरी है 2000 से इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1st May से। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल 2000। द इंटर ऑडिट फीस रिलेटेड टू कंपनी। ओके, तो क्वेश्चन मिलते हैं, पहले अपन वर्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे, टाइम रेशियो निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशियो। ये बताओ कंपनी हमने कब टेक ओवर कर लिया, हमने कब टेक ओवर किया, हमने बिजनेस टेक ओवर किया जैन से, तो इसीलिए जैन से लिखने का। ओके ना। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही लिखना, क्योंकि ईयर एंडिंग अपना दिसंबर दिया है ना, इसीलिए तो दिसंबर तक ही लिखने का। अब ये देखो क्वेश्चन में रजिस्ट्रेशन कब हुआ, रेड से हाईलाइट किया मैंने 1st May को ना। क्वेश्चन में देखो रजिस्ट्रेशन कभी हुआ, 1st May को रेड से मैंने हाईलाइट किया है, तो जिधर 1st May आता है उधर एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो कितना मंथ प्री में आता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 महीने प्री में आता है, और पोस्ट में कितना आता है, 8 आता है। व्हाट इज द रेशियो, 1:2। समझ में आया टाइम रेशियो कितना आया अपना। तो टाइम रेशियो हम कितना ट्रीट करेंगे, 1:2। समझ में आया। चलो सेकेंड निकालते हैं। अब निकालेंगे हम लोग सेल्स रेशियो। इस क्वेश्चन में सेल्स रेशियो क्या है, तो सेम वैसे ही लिख लेना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लाइन जो ड्रॉ किया था इसमें भी सेम कंटिन्यू करने का। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, सेल्स फॉर जैन और अक्टूबर। जैन और अक्टूबर में 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल। लेट द एवरेज मंथली सेल बी 1। सुने, असम्पशन, लेट एवरेज मंथली सेल B1। अगर हम हर महीने का एवरेज सेल 1 लेते हैं, तो क्वेश्चन में देखो जैन और अक्टूबर में 1 नहीं रहेगा, 1.5 रहेगा। 1.5 मतलब 1.5, तो जैन में कितना लिखूं, 1.5। समझ में आ रहा है। अगर हर महीने का सेल 1 रहेगा तो, लेकिन जैन में बोलता है 1.5 था, और कब 1.5 है, अक्टूबर में भी 1.5 है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, जैन और अक्टूबर में 1.5 है एवरेज का। एवरेज अगर 1 होगा तो 1 का 1.5, एवरेज अगर 1 रहेगा तो ये दोनों 1.5 रहेगा, और दिसंबर में ट्वाइस रहेगा। तो सर बाकी क्या होगा, बाकी में एवरेज लिख देना, 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर क्या। अब आपको ये गिनना है प्री में कितना है, प्री में तो 1 2 3
प्लस 1 4 और ये 4.5, 1 2 3 प्लस 1.5 तो आएगा 4.5 इज टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5 बरोबर। इसको इंटू 2 कर देना, 4.5 इंटू 2 कर देना, आपको अच्छा रेशो मिलेगा 9:19। तो 9:19 क्या है हमारा सेल्स रेशो। तो टाइम रेशो समझ में आया 1:2 और सेल्स रेशो 9:19। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन का मैनेजर सैलरी को कैसे बांटना है। तो ये बताओ मैनेजर सैलरी मैं जैसा स्टाइल कर रहा हूं वैसी कर लेना, प्री और पोस्ट, ठीक है ना, प्री और पोस्ट। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, मैनेजर सैलरी इंक्रीज बाय 2000। मैनेजर का सैलरी है 2000 से इंक्रीज हो गया फर्स्ट में से 2000 इंक्रीज हो गया। तो इसके पहले कितना था क्वेश्चन में नहीं दिया है, लैक ऑफ डेटा। तो क्या करेंगे ऐसा केस में, अजम्पशन लेंगे पर मंथ लेट पर मंथ सैलरी भी एक्स। अगर प्री में मैनेजर का सैलरी एक्स होगा पर मंथ, सुन रहे हो ना, पर मंथ, तो पोस्ट में कितना रहेगा, एक्स तो रहेगा प्लस 2000 भी रहेगा। मैं पर मंथ का बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, पर मंथ। हर महीने का अगर मैनेजर का सैलरी एक्स होगा तो पोस्ट में हर महीने का सैलरी एक्स प्लस 2000 होगा, 2000 ज्यादा होगा। प्री में कितना मंथ है देखो, 1 2 3 4 महीना प्री में ना, तो इसको इंटू करेंगे मंथ से, नंबर ऑफ मंथ से इंटू करने का। तो बताओ प्री में कितना मंथ है, 4 मंथ है, और पोस्ट में कितना मंथ है, 8 मंथ है। इसको सॉल्व करने का 4 इंटू एक्स 4x और 8x प्लस 2000 बरोबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा 4x और ये कितना आएगा 8x प्लस 8 2 जा 16। अब आपको ये मालूम होना चाहिए दोनों मिलाएगा, दोनों प्लस करोगे तो मैनेजर का सैलरी मिलेगा। तो गुड न्यूज है कि मैनेजर का सैलरी क्वेश्चन में दिया है। तो मैनेजर का सैलरी क्वेश्चन में कितना दिया, 85,000 दिखाई दिया। तो इसका देयरफॉर 4x प्लस, क्योंकि प्री और पोस्ट का मिलाएगा तो मैनेजर का सैलरी मिलेगा आपको। तो प्री प्लस पोस्ट का कितना लिखो, 8x प्लस 16,000 इक्वल टू मैनेजर का सैलरी कितना दिया क्वेश्चन में, 85,000। 4x प्लस 8x 12x हो गया, इसको वो साइड लेके जाओ माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 69,000। तो व्हाट इज द x का वैल्यू आएगा आपको 5750 बरोबर, x आएगा 5750। बात इधर ही खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन ये है कि प्री में कितना लिखेंगे हम लोग, तो प्री में कितना लिखेंगे हम लोग और पोस्ट में कितना लिखेंगे। मोर द स्टोरी, प्री का कितना लिखोगे, 4x लिखोगे तो 5750 इंटू 4 कर देना, तो प्री का मैनेजर सैलरी मिलेगा। सुने, तो 5750 इंटू 4 करोगे तो प्री का मिलेगा मैनेजर सैलरी कितना आएगा, 23,000। समझ में आया। और पोस्ट में कितना आएगा, एक्स कितना आता है 5750 इंटू 8 करना प्लस 16,000। ओके, तो 5750 इंटू 8 प्लस 16,000 आंसर आएगा 62,000। समझ में आ रहा है 62 कैसा है, नीचे लिख देता हूं, 8 इंटू 5750 प्लस 16,000 किया मैंने उसमें। समझ में आ रहा है। तो हेडिंग लिख देना, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री और पोस्ट। टोटल कॉलम नहीं बना रहा हूं, आप चाहिए तो बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, वर्टिकल प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ये बताओ क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था, 10,64,000। ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे हम लोग, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। व्हाट इज द सेल्स रेशियो, 9:19। 9:19, तो 9 प्लस 19 करोगे तो 28 होता है। 9:19 का रेशियो में बांटने का मतलब 9/28 और 19/20, ठीक है। इसका बेस कितना होता है, 28 होता है। सेल्स रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था, 10,64,000। 10,64,000 को 9:98 में बांट दो तो 9/28 करो, 10,64,000 का आंसर आएगा 3,42,000। और 10,64,000 इंटू 19/28 करो, अमाउंट आएगा आपको 7,22,000। आप चेक भी कर लेना। समझ में आया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बांटा हमने, सेल्स रेशियो में बांटा। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद है क्रेडिट साइड का बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताओ क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट लिखा था कि इंटरेस्ट हमने इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर ई पढ़ो, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल। सुन रहे हो, ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल।
जैन फेब मार्च अप्रैल, स्टार्टिंग का 4 महीने तो प्री में था ना, स्टार्टिंग का 4 महीने प्री था और आपने इन्वेस्टमेंट अप्रैल में सेल कर दिया तो कॉमन है उसका इंटरेस्ट प्री में आएगा, पोस्ट में नहीं आएगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया ना। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे? प्री में लिखेंगे। इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखेंगे? प्री में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 36,000। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो प्री में लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको चाहिए तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था कि बैड डेट जो है ना, सी पॉइंट पढ़ो, बैड डेट आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ 7,000 बैड डेट जो जुलाई 2000 का है, जुलाई 2000 का है और अपना ईयर चल रहा है 2001, अपना पीरियड चल रहा है 2001, वो 2000 का मतलब प्री के पहले का पीरियड का बैड डेट्स है। जुलाई 2000 का बैड डेट रिकवर हुआ है तो वो तो प्री में आता है, इसीलिए बैड डेट रिकवरी हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्री में लिखेंगे। कितना रिकवर हुआ है? बैड डेट रिकवरी 7,000। समझ में आया बैड डेट रिकवरी प्री में क्यों लिखा? हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं 2001 का, जो बैड डेट रिकवर हो रहा है ना ये जुलाई 2000 में बैड डेट था। ये जो बैड डेट रिकवर हुआ ना ये जुलाई 2000 का बैड डेट है तो वो तो प्री के पहले का पीरियड है ना, इसीलिए इसको प्री में लिखेंगे। पोस्ट का बैड डेट रिकवर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको ये स्टेज पे टोटल कर देना तो 3,42,000 प्लस 36 प्लस 7,000 आपको टोटल आएगा 3,85,000 और इसका टोटल आएगा 7,22,000। अब क्या लिखेंगे सर? एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंस सब लेस करेंगे लाइन से। सबसे पहले दिखाई दे रहा है रेंट। रेंट को कैसा बांटेंगे? रेंट को हम लोग बांटेंगे टाइम रेशियो में, ठीक है ना। तो रेंट को हम लोग बांटेंगे टाइम, जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। ओके, तो रेंट को कैसा बांटेंगे? टाइम में। व्हाट इज द टाइम रेशियो? 1:2 मतलब 1/3 करो। 90,000 इंटू 1/3 आंसर आएगा 30,000। सिमिलरली 90,000 इंटू 2/3 करो, आंसर आएगा 60,000। समझ में आया? रेंट को कैसा बांटेंगे? टाइम रेशियो 1:2। अब आते हैं मैनेजर। सुनो, सैलरी इंक्लूड मैनेजर सैलरी। तो एक काम करते पहले मैनेजर को सैलरी अलग, मैनेजर सैलरी अलग कर दो उसमें से, क्योंकि मैनेजर सैलरी के ऊपर हमने वर्किंग किया है ना। तो सैलरी इंक्लूड मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर सैलरी को अलग कर दो, सैलरी को हम अलग बांटेंगे, ठीक है ना। सैलरी को हम लोग अदर सैलरी, अदर सैलरी। तो मैनेजर सैलरी का हमने वर्किंग नोट किया है तो यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देना। वर्किंग नोट नंबर, मैनेजर सैलरी का हमने वर्किंग किया है तो कितना निकाला? मैनेजर सैलरी प्री में लिखेंगे 23, पोस्ट में लिखेंगे 62। ओके, तो यही लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देना, 23,000 एंड 62,000। अब ये बताओ अदर सैलरी कितना बचा? तो टोटल सैलरी प्रॉब्लम में कितना दिया था? 3,31,000 दिया था, बरोबर। टोटल सैलरी 3,31,000 था, उसमें से मैनेजर सैलरी कितना हमने बांट दिया? 85,000, वो माइनस कर देना। क्लियर? टोटल सैलरी 3,31,000 था, उसमें से 85,000 मैनेजर सैलरी जो हमने ऑलरेडी बांट दिया वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो बैलेंस जो सैलरी होगा उसको हम लोग कैसे बांटेंगे? टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो 3,31,000 माइनस 85,000, 2,46,000 कितना आता है? 2,46,000 आता है। तो 2,46,000 को टाइम रेशियो में बांटेंगे तो 2,46,000 इंटू 1/3 करो तो आंसर आपको आएगा 82,000 इंटू 1/3 और 2,46,000 इंटू 2/3 करो, आंसर आएगा 1,64,000। समझ में आया? नेक्स्ट सैलरी के बाद है कैरेज आउटवर्ड, जिसका रिलेशन सेल के साथ होता है उसको हम लोग कैसा बांटते हैं? सेल्स रेशियो में। नेक्स्ट सैलरी के बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड को कैसे बांटेंगे? सेल्स रेशियो में। गुड्स को घर पे पहुंचाने खर्चा है तो सेल्स रेशियो में बांटेंगे। कैरेज आउटवर्ड कितना दिया? 14,000 को सेल्स रेशियो में बांटेंगे तो 14,000 इंटू 9/28 करो, आंसर आएगा 4,500 और पोस्ट में आपको आएगा 9,500। कैरेज आउटवर्ड हो गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो ऑफिस से खर्चा होता है उसको हम लोग टाइम रेशियो में बांटते हैं। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का अमाउंट है 18,000 इंटू 1/3 करो, अमाउंट आपको आएगा 6,000। 18,000 इंटू 2/3 करो, अमाउंट आएगा 12,000। नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर वगैरह कौन इशू करता है? कंपनी इशू करता है, तो इसका इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे? पोस्ट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया है? 25,000। वो सीधा सीधा कहाँ लिखेंगे हम लोग? पोस्ट में, क्योंकि डिबेंचर कंपनी इशू करती है तो उसका ब्याज भी कंपनी के खाते में आएगा। नेक्स्ट सेल्स कमीशन, नेक्स्ट है सेल्स कमीशन, जिसका कनेक्शन सेल के साथ होता है उसको हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं। तो सेल्स कमीशन कितना दिया? 30,800 इंटू 9/28 करो तो प्री का अमाउंट मिलेगा 9,900 और 30,800 इंटू 19/28 करो, अमाउंट आपको आएगा 20,900। मतलब सेल्स कमीशन को कैसे बांटा हमने? सेल्स रेशियो में बांटा। नेक्स्ट है बैड डेट। रुको, बैड डेट के ऊपर एडजस्टमेंट था। बैड डेट, ये बताओ बैड डेट क्वेश्चन में कितना दिया था? 91,000 दिया था ना, लेकिन 91 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लोग ने बैड डेट रिकवरी लेस किया था। तो बैड डेट रिकवरी को हम लोग अलग से शो किया ना क्रेडिट में, तो उतना से अपन बैड डेट अपना बढ़ जाएगा 7,000 से। समझ में आया? 91,000 प्लस 7,000 बिकॉज अर्लियर वी आर डिडक्टेड बैड डेट रिकवरी विच इज इनकरेक्ट। तो बैड डेट रिकवरी को आप अलग शो करेंगे और बैड डेट ग्रॉस लिखेंगे। ओके, बैड डेट का बैड डेट रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो बैड डेट रिकवरी कितना, बैड डेट कितना हो जाएगा? 91,000 प्लस 7,000, 98,000 होगा। तो हम लोग 98,000 को बांटेंगे कौन सा रेशो में? सेल्स रेशो में बांटेंगे। बैड डेट को कैसा बांटेंगे? सेल्स रेशो में। तो 98,000 इंटू 9/28 करो, अमाउंट आएगा 31,500। 98,000 इंटू 19/28 करो, अमाउंट आएगा 66,500। समझ में आया बैड डेट रिकवरी का पॉइंट? समझ में आपको बैड डेट तो बैड डेट रिकवरी का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अंडर राइटर कमीशन, जब अपना शेयर नहीं बिकता तो अंडरराइटर खरीदते हैं, तो अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है, तो कंपनी कमीशन देगी अंडरराइटर को। इट बिलोंग टू कंपनी, तो अंडरराइटर कमीशन कहाँ लिखेंगे? सीधा सीधा पोस्ट में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25,000। अंडरराइटर कमीशन के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा होता है, इसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा, क्योंकि कंपनी खर्चा है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 28,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बाद है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, अभी जो ऑडिट फीस है उसको कैसा बांटेंगे? ऑडिट फीस कंपनी का है तो पोस्ट में लिखेंगे। कितना ऑडिट फीस दिया है? 45,000। ऑडिट फीस तीनों खर्चा कंपनी का बिलोंग करती है। ये तीनों खर्चा कंपनी का, अंडरराइटर कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और ऑडिट फीस, सीधा सीधा पोस्ट में लिख देना। लास्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ है। एक एडजस्टमेंट था ना ई वाला, बोलता है इन्वेस्टमेंट अप्रैल में सेल कर दिया, तो अप्रैल तो प्री में आता है ना, इसीलिए उसका लॉस हम कहाँ लिखेंगे? प्री में लिखेंगे। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट बेच के जो लॉस हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे? प्री में लिखेंगे। कितना लॉस हुआ है? 11,200 का लॉस हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट सब हो गया। एक्सपेंस का टोटल कर लेना। सुने, पहले एक्सपेंस का टोटल कर लेना। टोटल कर लेते हैं। 30 प्लस 23 प्लस 82 प्लस 4.5 प्लस 6 प्लस 9.9 प्लस 31.5 प्लस 11.2, टोटल आता है 1,98,100। एक्सपेंस का टोटल, इसको बोल देना ए, इसको बोल देना बी। पोस्ट का टोटल कर लेते हैं। 60 प्लस 62 प्लस 164 प्लस 9.5 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 20.9 प्लस 66.5 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 45, टोटल आता है 5,17,900। ए में से भी माइनस करेंगे 3,85,000 माइनस 1,98,100। प्री का प्रॉफिट आता है 1,86,900। प्री का प्रॉफिट किधर जाता है मालूम है ना? कैपिटल रिजर्व में जाता है, क्योंकि वन टाइम है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। और पोस्ट का माइनस कर लेते हैं 7,22,000 माइनस 5,17,900। पोस्ट का प्रॉफिट आता है 2,04,100। ये कहाँ जाएगा? पीनल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं। वर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग होता है। टाइम रेशियो समझ में आया। रजिस्ट्रेशन 1 मई को हुआ तो 4 महीना प्री 8 महीना पोस्ट, तो 4:8 मतलब 1:2।
सेल्स रेशियो क्या बोले थे, जैन और अक्टूबर में 1.5 था ऑफ द एवरेज मंथली सेल। लेट द एवरेज मंथली सेल बी 1। हर महीने का अगर 1 रहेगा तो जैन और अक्टूबर में 1.5 रहेगा और दिसंबर में 2 टाइम्स रहेगा। बाकी जिधर नहीं लिखा उधर 1 लिख दो और गिनो प्री में कितना है। तो प्री का आता है 4.5, पोस्ट का आता है 9.5। इसको अच्छा नंबर लाने के लिए 2 से इंटू कर देना, रेशियो आएगा 9:19। मैनेजर सैलरी समझ में आया, इंटरेस्टिंग। मैनेजर सैलरी क्या बोले थे, पोस्ट में 2000 से बढ़ गया हर महीने का, तो हमें ये नहीं मालूम कि पहले कितना था। तो लेट द पर मंथ सैलरी बी एक्स, पर मंथ एक्स, तो पोस्ट में कितना रहेगा, एक्स तो रहेगा प्लस 2000 भी रहेगा। अब प्री कितना मंथ है, 4 मंथ प्री है ना, प्री कितना मंथ था, 4 मंथ, और पोस्ट कितना था, 8 मंथ। तो इसको 4 से इंटू करो, इसको 8 से इंटू करो, तो 4x और अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो तो x मिलेगा और प्री का आएगा 23 और पोस्ट का आएगा 62। सेकेंड इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट था बैड डेट के बारे में। समझे, बैड डेट रिकवरी बैड डेट में से लेस किया था, जो गलत है। बैड डेट रिकवरी इनकम है, उसको अलग शो करना है, बैड डेट को अलग शो करता है। आप क्या करना है, डबल इफेक्ट क्या दिया मैंने, 7000 क्रेडिट में लिखा और 7000 बैड डेट में ऐड किया। समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपना फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।